वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। वसुधा का नेता वह हुआ, भूखंड विजेता वह हुआ, अतुलित यश क्रेता वह हुआ, नवधर्म प्रणेता वह हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। तो चलिए फ्रेंड्स, ये एक हमारे सामने एक इस समय बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है कि हमको तैयारी में क्या क्या पढ़ना चाहिए। ये अभी तो हमें एक समस्या के तौर पर लग रहे हैं, लेकिन जब एक बार हम इन विघ्नों को पार कर लेंगे तो हमें बहुत अच्छा अनुभूति होगी। जब अगर हमारा KVS में शॉर्ट लिस्टेड हो गया और हमारा इंटरव्यू में नंबर आ गया, हम पास हो गए, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका स्वागत है KVS इंटरव्यू गाइडेंस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे निपुण भारत मिशन, जो निपुण भारत मिशन और फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी FLN मिशन, ये वही मिशन है जिसके कारण जो DLED को तो अंदर कर दिया गया, जिसके कारण BEd वालों को तो बाहर कर दिया और DLED वालों को एंट्री दे दी गई। DLED वाले तो पहले से ही इसमें थे, तो DLED वालों को सुरक्षित किया है इस FLN मिशन ने, क्योंकि BEd वालों को बाहर यही कह के किया गया है कि क्वालिटी एजुकेशन का मैटर जो है, क्वालिटी एजुकेशन BEd वाले छोटे बच्चों को नहीं दे पाएंगे। और उस मिशन को फुलफिल कर दिया, उस केस को फुलफिल कर दिया FLN मिशन ने, निपुण मिशन ने, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन की बात भर भर कर की गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमको ये टॉपिक तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि ये टॉपिक से अब ये हाईलाइटेड टॉपिक हो चुका है और इंटरव्यूअर की नज़र में ये बहुत ज़्यादा आ चुका है। अब इस टॉपिक को हमको बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसकी डिटेल में हमको जानकारी होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, समय को ख़राब ना करते हुए बहुत जल्दी शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि NEP 2020 29 जुलाई सन 2020 को बनकर तैयार हो गई थी। ठीक है, अब 29 जुलाई 2020 को NEP तैयार तो हो गई, उसको लागू करने की बात आती है। तो उसके क्रियान्वयन के लिए क्या हुआ कि इसके अंतर्गत NEP 2020 के सफल क्रियान्वयन के लिए निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई। निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई, ठीक है। और निपुण भारत मिशन की शुरुआत कब की गई, उसकी डेट हमसे पूछ लेगा। तो निपुण भारत मिशन और ये FLN मिशन जो है, इन दोनों की शुरुआत कब हुई थी? 5 जुलाई 2021 को। मतलब कि जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनकर तैयार हो गई थी, उसके एक साल बाद, अप्रोक्स 1 ईयर बाद हमें निपुण भारत मिशन और FLN मिशन देखने को मिला, शुरुआत किया गया या बनाया गया। ठीक है, ये तत्कालीन शिक्षा मंत्री उस समय कौन थे जब ये मिशन बनाया गया? तब रमेश पोखरियाल निशंक जी तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे। ये मिशन कवर करेगा 3 से 9 वर्ष के बच्चों को, मतलब कि कक्षा 3 तक के बच्चों को ये मिशन भाषा और गणित कौशल की शिक्षा प्रदान करेगा। भाषा और गणित कौशल की शिक्षा प्रदान करेगा ये मिशन। तो इस मिशन का टारगेट कितने साल के बच्चे हैं? ये KVS में पूछा गया प्रश्न है कि FLN मिशन के अंतर्गत कितने ईयर तक के बच्चे इंक्लूड किए जाते हैं। तो 3 से 9 वर्ष के बच्चे इंक्लूड किए जाते हैं। और क्लासेस पूछे तो कक्षा 3 तक के, क्लास 3 तक के बच्चे इसके अंतर्गत में आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं इसका लक्ष्य क्या है। तो इसका लक्ष्य 2025-26 तक इसका लक्ष्य पूरा करना है, फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी का। और निपुण भारत का लक्ष्य है 2026-27 तक पूरा करना है। FLN मिशन निपुण भारत मिशन के ही अंतर्गत आता है। ये FLN मिशन उद्देश्य अगर पूरा हो गया तो निपुण भारत का एक पार्ट पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर निपुण भारत एक बड़ा बर्तन है तो उसके अंदर छोटा बर्तन FLN है। तो FLN बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। छोटा बर्तन पूरा हो जाएगा तो बड़े बर्तन का थोड़ा सा पार्ट अपने आप ही भर जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करते हैं FLN मिशन जो निपुण भारत मिशन के अंतर्गत आता है। तो चलिए, इसमें कितनी आयु तक के बच्चे कवर किए गए हैं? 3 से 9 वर्ष तक के बच्चे। 2025-26 तक इसका टारगेट बनाया गया है। ठीक है, हम ये कैसे याद करेंगे कि कौन सा 25 है कौन सा 26 है? तो चलिए ये ट्रिक से याद कर लेते हैं। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि FLN और निपुण भारत जो है 25-26 FLN है या फिर निपुण भारत है। तो इसके लिए हमने एक रामबाण हमारी एक ट्रिक याद आई है कि जैसे निपुण भारत में आप देख लीजिए कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर हैं। ठीक है, FLN में 3 अक्षर हैं, तो निपुण भारत में 5 अक्षर हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि निपुण भारत तो बड़ा लक्ष्य हो गया। तो बड़ा लक्ष्य, ज़्यादा अक्षर, तो बड़ा लक्ष्य होने के कारण इसका ईयर ज़्यादा होगा। FLN में 3 अक्षर हैं, कम अक्षर हैं, तो इसका जो लक्ष्य है वो जल्दी होगा, इसके लक्ष्य कम होगा, तो 2025-26 तक होगा। ठीक है, अभी आप कभी नहीं भूलेंगे। अब है कि FLN वास्तव में है क्या।
जो 3 से 9 वर्ष के बच्चों आयु के बच्चे हैं उनका समग्र विकास करना इसका लक्ष्य है। समग्र विकास मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट की यहाँ पर बात करी जा रही है। होलिस्टिक डेवलपमेंट में क्या है कि जिसमें सोशल, फिजिकल, मेंटल और जो सोशल है और जितने भी डेवलपमेंट के क्षेत्र हैं उन सब में बच्चों को बहुत ही डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा सहयोग करना सरकार के द्वारा। ठीक है, तो अब क्या है, अब यहाँ पे देखते हैं कि FLN की फुल फॉर्म क्या है। जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इसकी फुल फॉर्म है। इसको हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, तो बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की शुरुआत की गई थी। मतलब विद्यार्थी पढ़ने, लिखने, बोलने और व्याख्या करने में अर्थात अर्थ समझने में सक्षम होता है। तो वो जो हमारी बुनियादी साक्षरता की बात हो रही है यहाँ पे, साक्षरता का क्या मतलब है कि विद्यार्थी जो है बस बातों को पढ़ सके, लिख सके, बोल सके और व्याख्या कर सके। इसके बारे में बच्चा बहुत ज़्यादा अर्थ समझने में सक्षम हो सके। इसके ये नहीं है कि मतलब जैसे बच्चा क्लास 3 पास कर देता है तो उसको लिखना भी नहीं आता है ना, पढ़ना भी नहीं आता। आपने देखा होगा बहुत बच्चे ऐसे होते थे पहले कि बच्चे क्लास 3 पूरी कर लेते थे, 5th पूरी कर लेते थे, लेकिन उनको लिखना भी नहीं आता था। तो हमको ऐसा स्थिति हमको नहीं बनने देनी है कि बच्चा जो है वो 3rd क्लास से पार भी हो जाए, वो लिखने भी ना पाए, ऐसा हमको नहीं बनने देना है। तो इसके लिए सरकार को हमारी सरकार ने बुनियादी साक्षरता मिशन शुरू किया था, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो बच्चा फाउंडेशनल लिटरेसी का मतलब है विद्यार्थी पढ़ने, लिखने में, बोलने में और अपनी व्याख्या करने में चीज़ों की सक्षम हो जाए, अर्थात अर्थ समझने लग जाए। और जो बुनियादी संख्यात्मकता न्यूमरेसी है उसका अर्थ है कि दैनिक जीवन में जो दिन प्रतिदिन उसके गणित का यूज हो रहा है, उसके काम में समस्याओं को सोल्व करने में गणित का यूज अपने दैनिक कार्य में कर सके समस्याओं को सोल्व करने के लिए। अब जो इसका मेन पॉइंट है वो ये है, देखो, बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। ये जो सर्वांगीण विकास है, अगर इंटरव्यू में आपने होलिस्टिक टर्म बोल दिया ना तो इंटरव्यूअर आपसे खुश हो जाएगा। होलिस्टिक डेवलपमेंट की इसका मतलब बच्चे को इसको केंद्रीय विद्यालय की ABCD के बारे में अच्छी तरह से पता है। हम बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करेंगे। ठीक है, अब FLN मिशन के जो 5 क्षेत्र हैं उसमें काम किया जाएगा। ये 5 क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट हमने अभी पढ़ लिया है कि सभी छात्रों को, जो 3 से 9 वर्ष के ग्रेड 3 तक के बच्चे हैं, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा व उनके शिक्षक संसाधनों या शिक्षण सामग्री प्रदान की जाएगी, सरकार ही प्रदान करेगी। ठीक है, पहली बात 3 तक के बच्चों के लिए। सेकेंड है, इस मिशन के अंतर्गत भाषा और गणित कौशल की मूलभूत शिक्षा दी जाएगी। मतलब बच्चों को यहाँ पर भाषा और जो गणित कौशल है उसकी मूलभूत शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, भाषा और गणित पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा यहाँ पर 3 तक के बच्चों को। 10 FLN में कोई भी कौशल सीखने के परिणामों में प्रत्येक बच्चे पर पूरी नज़र रखी जाएगी। FLN में कोई भी कौशल सीखने के परिणामों में प्रत्येक बच्चे पर पूरी नज़र रखी जाएगी कि हर बच्चे का यहाँ पे एनालिसिस किया जाएगा, पूरा उस पर ध्यान रखा जाएगा कि बच्चा किस तरह से अपना डेवलपमेंट या स्किल्स सीख रहा है। उसके बाद है कि FLN मिशन के अंतर्गत आने वाले बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य, मतलब यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य को भी इंक्लूड किया गया। फिजिकल स्वास्थ्य तो है ही, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ के बारे में भी सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। और स्कूली शिक्षा को मूलभूत वर्षों में बच्चों तक पहुँचाने का कार्य किया जाएगा। कि मूलभूत वर्ष मतलब कि जो हमने ईयर टारगेट हमने फिक्स किए हैं 2025-26 तक स्कूली शिक्षा को हम बच्चों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। यह योजना संपूर्ण भारत के सभी राज्यों में लागू की गई। ये बात आप ध्यान रख लीजिए कि ये योजना संपूर्ण भारत के सभी राज्यों में लागू की गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं कि निपुण भारत मिशन जो है इसकी शुरुआत 5 जुलाई 2021 को हुई थी। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो अभी तक हमने FLN के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं जिसका जो निपुण भारत मिशन है। अब हम पढ़ते हैं निपुण भारत मिशन, जिसके बारे में हम अभी FLN के बारे में हम पढ़ चुके हैं और निपुण भारत मिशन के बारे में पढ़ते हैं। निपुण भारत मिशन की फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी। N फॉर नेशनल, I फॉर इनिशिएटिव, P फॉर प्रोफिशिएंसी और इन रीडिंग एक्स्ट्रा में है विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी आगे लिखा हुआ है, देखिए ये देख लीजिए आप, ये न्यूमरेसी ये लिखा हुआ है न्यूमरेसी। तो यहाँ पर क्या है कि इसके हिंदी में बोलेंगे तो संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल। तो
तो हमारा इसका उद्देश्य ये है, नेशनल इनिशिएटिव जो हमारे केंद्र का इनिशिएटिव है कि प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, कि बच्चे की समझ सके, वो चीज़ों को पढ़ सके समझ के साथ और गणनाओं को कर सके छोटी छोटी। 3 से 9 वर्ष के बच्चों को इसमें कवर किया गया है। निगरानी इसकी कौन करेगी? एक नोडल एजेंसी केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाएगी, वो इसकी निगरानी करेगी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? FLN के ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाए जाने का लक्ष्य इसका रखा गया है। कि देखो FLN अगर हमने पूरा कर लिया तो हमने कहीं ना कहीं हमने अगर FLN पूरा कर लिया तो हमने निपुण भारत का भी एक बहुत बड़ा पार्ट हमने पूरा कर लिया होगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका लक्ष्य क्या है निपुण का? कि 2026-27, ये देखिए 2026-27 लिख रहे हैं ना, तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने लिखने और बुनियादी अंकगणित बेसिक गणना जो है, जो बेसिक मैथमेटिक्स बेसिक न्यूमरेसी को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। ठीक है, उसके बाद है कि संचालन इसका कौन करेगा? इस योजना का कार्यान्वयन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजना का कार्यान्वयन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजना को केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा अभियान के तत्वाधान में शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स, समग्र शिक्षा अभियान योजना में आपको बता दूं, सर्व शिक्षा अभियान योजना जो छोटे बच्चों के लिए चलाई गई थी, सर्व शिक्षा अभियान योजना को पहले प्राइमरी स्कूल तक सीमित रखा गया था। तो अब समग्र शिक्षा अभियान योजना बड़ी क्लासेस के लिए होती थी, लेकिन अब ये प्राइमरी स्कूल से 12 बड़ी क्लासों तक के सब बच्चों को कवर कर रही है एक साथ। तो समग्र शिक्षा अभियान है, अब इसमें कोई लेवल नहीं बटे हुए, अब ये हर बच्चे को कवर करती है, हर क्लास के बच्चे को कवर करती है, छोटी क्लास के बच्चों को भी और बड़ी क्लास के बच्चों को भी। और इसकी टैगलाइन क्या है? निपुण भारत की टैगलाइन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए आप इसकी टैगलाइन है निपुण भारत का, ये है टैगलाइन, निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा और गणना। इसका टैगलाइन है निपुण भारत की टैगलाइन। अगर आपसे पूछ लिया और इंटरव्यूअर ने अगर गलती से ये पूछ लिया और आपने बता दिया तो समझ लीजिए बहुत ही डीप का क्वेश्चन आपने बता दिया, वो बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है, निपुण भारत से जरूर क्वेश्चन उठेगा, क्योंकि पूरा खेल अभी सुप्रीम कोर्ट का B.Ed BTC खेल जो है वो निपुण भारत और FLN के ऊपर ही कहीं ना कहीं चारों तरफ गोल गोल घूम रहा था, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ घूम रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट के कहीं जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी नज़र में कहीं ना कहीं ये टॉपिक FLN और निपुण भारत जरूर रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्या है कि निपुण भारत जो कार्यक्रम है का कार्यान्वयन कैसे कैसे होगा? तो निपुण भारत जो हमारा कार्यक्रम है इसका कार्यान्वयन कैसे होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो निपुण भारत कार्यक्रम को स्कूल, यह है कि निपुण भारत कार्यक्रम को स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा 5 चरणों में लागू किया जाएगा। निपुण भारत कार्यक्रम को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, ये एक विभाग है, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, इसके द्वारा शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक विभाग बना दिया गया है, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग बना दिया गया है, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, ये ध्यान रखिए, है ना, ये वाली बात है, कौन सा विभाग है। और 5 चरण में लागू किया जाएगा। 5 चरण कौन कौन से हैं ये देख लीजिए, तो सिंपल है। सबसे पहले राष्ट्र, पूरे भारत के लेवल पर राष्ट्रीय, फिर राज्य के लेवल पर, देन डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, उसके बाद ब्लॉक के लेवल पर और देन स्कूल के लेवल पर। ठीक है, ये 5 स्तर पर इन योजना को, निपुण भारत कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। और इस अभियान की सफलता मुख्यतः शिक्षकों पर निर्भर होगी, मतलब हम लोगों पर निर्भर होगी। अगर वो अच्छा शिक्षक ही नहीं होगा तो फिर कितने ही स्कीम बना लीजिए, कितने अभियान बना लीजिए, कुछ नहीं होगा। अतः शिक्षकों के प्रशिक्षण, इसे शिक्षकों की ट्रेनिंग का विशेष ध्यान प्रदान किया गया है। इस योजना में बच्चों के समग्र विकास पर जोर दिया गया है। समग्र विकास का मतलब है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। होलिस्टिक डेवलपमेंट में जो सोशल और मेंटल और फिजिकल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सारे डेवलपमेंट जो हैं PCSE कहते हैं जिसको, साइकोमोटर डेवलपमेंट, फिजिकल, साइकोमोटर, मेंटल, और ये सब जितने भी डेवलपमेंट है, इमोशनल, ठीक है, और जितने भी यहाँ पे डेवलपमेंट हैं सब बच्चों के होने चाहिए। ठीक है, उन्हें प्रतियोगिता के लिए तैयार करना, ठीक, और बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग जो है उनको सृजनात्मकता पर का पोषण इस योजना का लक्ष्य है कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग तैयार करना, बच्चों को सोचने की क्षमता को बढ़ाना, प्रतियोगिता के लिए तैयार करना और उन्हें सृजनात्मकता का पोषण, ये देखिए सृजनात्मकता का पोषण इस योजना का लक्ष्य है। बच्चों में सृजनात्मकता का पोषण इस योजना का लक्ष्य है। निपुण योजना की शुरुआत रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा की गई थी। और अब ठीक है, ये तो हो गई हमारी NCF और निपुण भारत मिशन। रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा NEP 2020, उस समय वो यहाँ पे शिक्षा मंत्री थे हमारे। ठीक है, अब कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। और NEP 2020 में रमेश पोखरियाल निशंक जी थे। और ये निपुण भारत हमारा जो मिशन था 5 जुलाई 2021 को ये लागू हुआ था। तो इसमें भी हमारे, ये 2021 में लागू हुआ था, इसमें भी हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी ही शिक्षा मंत्री थे। तो ये कब हुआ था? 29 जुलाई सन 2021
ये 20 में लागू हुई थी NEP, और ये 5 जुलाई सन 2021 में लागू हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो अब NCF की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। NCF क्या है? NCF 2022 20 अक्टूबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं। और बाल वाटिका योजना भी 2022 में शुरू की गई। बाल वाटिका योजना केंद्रीय विद्यालय में लागू हो चुकी है, इसलिए आप इसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज ले लेनी है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि इसके लाभ क्या होंगे? तो NCF के लाभ क्या होंगे? ये सॉरी बाल वाटिका और ये निपुण भारत योजना, इसके क्या लाभ है? निपुण भारत योजना की बात चल रही है अभी। इसके लाभ क्या होंगे कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। निपुण भारत योजना से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार बहुत हो गई। क्वालिटी एजुकेशन की बात जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के बीएड को बाहर कर दिया कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि ये ट्रेंड ही नहीं है 1 to 5 के लिए, ये हायर एजुकेशन के ट्रेंड हैं। तो ये इसके लिए कैसे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं? इसलिए इस बेसिस पर ही ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बीएड को इस टॉपिक ने ही बाहर करा दिया। उसके बाद शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। निपुण भारत योजना को लागू करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी? तो ये किसकी भूमिका होगी? शिक्षकों की। ये इसका क्या उद्देश्य है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। निपुण भारत योजना में शिक्षा महत्वपूर्ण। बच्चों का आकलन विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके किया जाएगा। बच्चों का आकलन विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करके किया जाता है। वे विभिन्न प्रकार की तकनीक कौन सी है जिसमें परख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे आगे। तो परख जो है बच्चों के असेसमेंट के लिए, रिव्यू के लिए, एनालिसिस के लिए परख योजना सरकार द्वारा, केंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। वो स्कूल मॉडल 3 महीने का रखा जाएगा। KBS में पूछा गया सवाल है, स्कूल मॉडल कितने महीने का रखा जाएगा? 3 महीने का। निपुण भारत मिशन FLN में निपुण भारत में ये जो स्कूल का मॉडल कितने महीने का रखा जाएगा? 3 महीने का रखा जाएगा। उसके बाद है कि इसके बाद है हमारा कि NCF 2022 के चेयरमैन डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी थे। NCF 2022 की बात आ गई थी यहाँ पर कि इसके चेयरमैन कौन थे NCF 2022 के? तो इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया, थोड़ा बहुत भी बेनिफिट हुआ हो, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमसे जुड़िए। हमारा आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए अगर आप हम तक अपनी कोई बात पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसकी PDF मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर ही प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, धन्यवाद।